नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान पर मैं कृष्णा सिंह लेकर आई हूँ वैदिक विचार, जिसे लिखा है भारत के वरिष्ठ पत्रकार व लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने। वैदिक विचार में यूक्रेन पर रूस के हमले के समय इमरान खान ने की रूस की यात्रा, और इसका शीर्षक है पुतिन से मिलने पहुंच गए इमरान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कल रूस पहुंच गए। लगभग 22 साल पहले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की यह पहली मास्को यात्रा है। इमरान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ऐसे संकट के समय इस भेंट पर लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कई दशकों तक उस समय अमेरिका का दुमछल्ला बना हुआ था, जब अमेरिका और सोवियत संघ का शीत युद्ध चल रहा था। सोवियत संघ के बिखराव के बाद जब अमेरिका और रूस के बीच का तनाव थोड़ा घटा, तब पाकिस्तान ने रूस के साथ संबंध बनाने की कोशिश की थी, वरना अफगानिस्तान में चल रही बबरक कार्मल की सरकार के विरुद्ध मुजाहिदीन की पीठ ठोककर पाकिस्तान तो अमेरिकी मोहरे की तरह काम कर रहा था। उन्हीं दिनों अमेरिका अपने संबंध चीन के साथ भी नए ढंग से परिभाषित कर रहा था। इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। वह भारत के प्रतिद्वंदी चीन के साथ तो कई वर्षों से जुड़ा ही हुआ था। उसने कश्मीर की हजारों मील जमीन भी चीन को सौंप रखी थी। अब जबकि चीन और रूस के संबंध घनिष्ठ हो गए, तो उसका फायदा उठाने में पाकिस्तान पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है। पिछले दिनों ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के अवसर पर पुतिन के साथ साथ इमरान भी पेचिंग गए थे। अब इमरान उस समय मास्को पहुंच रहे हैं जबकि पुतिन ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए हैं। मास्को पहुंचने वाले वे पहले मेहमान हैं। उन्होंने एक रूसी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनका यूक्रेन विवाद से कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ रूस पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन के सवाल पर भारत की तरह तटस्थता का ही रुख अपनाएंगे या घुमा फिराकर कई अर्थों वाले बयान देंगे। वे रूस को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि रूस $2.5 बिलियन लगाकर कराची से कसूर तक की गैस पाइपलाइन बनवा दे। मास्को की मंशा है कि तुर्कमेनिस्तान से भारत तक 1800 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बन जाए। रूस चाहता है कि वह पाकिस्तान को अपने हथियार भी बेचे। अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के मामले में भी रूस और पाकिस्तान का रवैया एक जैसा रहा है। रूस का तालिबान के प्रति भी नरम रवैया रहा है। ओबामा काल में ओसामा बिन लादेन की हत्या से पाक अमेरिकी दूरी बढ़ गई थी। रूस ने उन दिनों पाकिस्तान को कुछ हथियार और हेलीकॉप्टर भी बेचे थे, और दोनों राष्ट्रों की फौजों ने संयुक्त अभ्यास भी किया था। अब देखना है कि इमरान पुतिन भेंट पर भारत और अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होती है। हम यहाँ यह ना भूलें कि 1965 के युद्ध के बाद भारत पाक ताशकंद समझौता रूस ने ही करवाया था। और अभी कृष्णा सिंह को दीजिए अनुमति। फिर मिलते हूँ आपसे, तब तक करते रहिए अपना काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।